हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स क्लास 6। तो आज की क्लास में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। अगेन ये जो करंट अफेयर्स होंगे ये आपके मई के होंगे, ठीक है। मई के करंट अफेयर्स होंगे जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और इस क्लास के बाद आपके मई के सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये टाइम टू टाइम बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालती है और उसने एक नई रिपोर्ट अभी निकाली है जिसमें उसने बोला है कि पूरे वर्ल्ड में 6% डिक्लाइन हुआ है एनर्जी डिमांड का, ठीक है। इसने बोला है कि ग्लोबल एनर्जी डिमांड 6% डिक्लाइन हुई है। और इसके साथ साथ इसने इंडिया के लिए क्या बोला है, इसने बोला है कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही 30% एनर्जी डिमांड रिड्यूस हुई है, ठीक है। तो इस पे हम बात कर सकते हैं कि ये कहाँ तक ये डेटा सही है या कितने टाइम के लिए ये डेटा सही है, क्योंकि हो सकता है कि जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे लोगों ने कम्यूट करना एकदम ख़त्म कर दिया था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल रहे थे, प्राइवेट भी नहीं चल रहे थे, और इसी वजह से ये रिपोर्ट इस तरीके की आई हो। बट हाँ, हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें इस डेटा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट एजेंसी का प्रोवाइडेड डेटा है, दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कावेरी वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट एक अथॉरिटी थी जिसका नाम था कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसको अब क्या कर दिया गया है, इसको मर्ज्ड कर दिया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को किसके साथ मर्ज किया गया है, इसको मर्ज कर दिया गया है जल शक्ति मिशन में, या सॉरी जल शक्ति मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। जल शक्ति मिनिस्ट्री में इसको मर्ज कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें भी आपके आए हुए थे। स्टेट पे बेस्ड बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ आई थी कि कोई स्टेट का नाम दिया हुआ था, पूछा हुआ था कि वहाँ पे किस तरीके के रिवर से रिलेटेड या फिर वाटर से रिलेटेड मिशंस चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका। दूसरा एक और मतलब टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाली हूँ, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, जिसका नाम है जगनम्मा विद्या दीवेना। ये स्कीम है जो इन्होंने लॉन्च करी है। अब ये स्कीम क्या है, ये स्कीम है कॉलेज एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जो भी स्टेट में, उनके स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर कॉलेज एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। ये स्कीम है क्या, ये स्कीम आपकी फ़ी रीइंबर्समेंट स्कीम है। मतलब अगर कोई कॉलेज एजुकेशन लेता है तो उसकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी, इस तरीके का है। अगेन उस पर कुछ क्राइटेरियाज उन्होंने बनाए होंगे जिसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और आपको पता भी नहीं, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है आपसे। हो सकता है बस इतना पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम आ जाए और उसके बाद पूछा जाए कि कौन से स्टेट की स्कीम है, या फिर स्टेट का नाम आ जाए और आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी स्कीम है जो कि एक फ़ी रीइंबर्समेंट स्कीम है। तो आपका ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा जगन्नमा विद्या दीवेना। तो इसको याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश की है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है, ठीक है, फ़ी रीइंबर्समेंट स्कीम है। तो यहाँ पर हमने मई के सारे करंट अफेयर्स जितने इंपॉर्टेंट थे, आपको पता है कि इस वक्त कोविड का सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हो रही है या बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आ रही है। कुछ ही करंट अफेयर्स हैं, बहुत मिनिमम हैं जिनको आपको फोकस करना है, उन्हीं में से आपके पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टफ करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बनना चाहिए, ठीक है। और पहले के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो जनवरी के हैं, दिसंबर के हैं और फेब के हैं, एग्ज़ाम के बाद से, वो सारा मैंने कवर कराया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अगेन मैंने 2-3 बार बोला कि मुझे बता दीजिएगा कि प्लेलिस्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो बता दीजिए, मैं यहाँ पर कमेंट्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आएगा तो उसमें डीप में उसमें से ही आ सकता है। अभी के जितने भी अप्रैल, मई, जून, इनके जो भी करंट अफेयर्स हैं उनमें बस जो बेसिक चीज़ें वही आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में नहीं है, ठीक है। कम ही टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स में इस वक्त
हैं जो आपको कवर करने हैं। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।